अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। संत कौन होता है? वो जो सरल हो, सज्जन हो, शांत हो, या वो जो अहंकार के अहाते में कैद हो, जिसकी जहरीली जुबान हो, जो नफरत का धंधा करता हो? किसे कहेंगे संत? इस सवाल का सिरा पकड़िए और चले आइए दिल्ली के बुराड़ी में इस मैदान में और कान लगाइए इस मंच पर जहां यति नरसिंहानंद बोल रहे हैं। कहने के लिए तो यति नरसिंहानंद धर्म के ध्वजाधारी हैं, मगर इस वीडियो में वो भविष्यवक्ता हो गए हैं और बांच रहे हैं हिंदुओं का भविष्य। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गए दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पर हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। तो जिन्हें भारत के संविधान पर अभिमान हो, या जिन्हें भारतीय लोकतंत्र की कहानियां गौरवान्वित करती हो, या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर जो इतराते हो, वो सब दम साध कर सुने इस भविष्यवाणी को। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले और खुद को महंत कहने वाले यति नरसिंहानंद की जुबान से जहर बह रहा है। भविष्य की ऐसी खूनी कल्पना किसी महंत ने शायद ही पहले कभी की होगी। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि पहनावे से भले ही यति नरसिंहानंद महंत लगते हो और फिलहाल भविष्यवक्ता हो गए हो, मगर आगे बढ़ते हुए वो जीव विज्ञान के वैज्ञानिक भी हो गए हैं। बताने लगे कि मर्द कौन होता है। अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। इस जहर बुझे बयान का वीडियो जल्द ही बुराड़ी के मैदान से बाहर निकला और दिल्ली में रहने वालों के व्हाट्सएप पर चर्चा का विषय हो गया। वैसे भी नफरत वाली बोली अगर दहशत वाली अफवाह में लपेट कर फैलाई जाए तो उसकी गति ध्वनि की गति की तरह दौड़ती है। तो यहाँ भी नफरत के बोल तेजी से दौड़े और नफरत आगे बढ़ी तो पुलिस ने एक्शन लिया। नफरत फैलाने के आरोप में, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में और बगैर इजाजत के ऐसा आयोजन करने के आरोप में दिल्ली की मुखर्जी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब मामला दर्ज हुआ तो सवाल हुआ कि आखिर पुलिस ने जब इजाजत ही नहीं दी थी तो आयोजन हुआ क्यों? आयोजक से ही सुनिए। 100 दिन पहले मैंने आवेदन किया, पूछो जवाब। दिल्ली पुलिस से आप जवाब पूछे कि उन्होंने कितने दिन पहले उन्होंने रिप्लाई आप बताइए कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। मैंने 100 दिन पहले आवेदन किया। आप मुझे 1 महीना पहले सूचित करते कि इस जगह पर हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम और कहीं व्यवस्था करते। आप इंस्टेंट नहीं कर सकते ना कुछ। प्रीत सिंह तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मंच से किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी हुई थी। लेकिन कल जो यति जी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि बेसिकली धर्मांतरण ना हो, इसके कारण आप हथियार उठा लो। क्या हथियार उठाने की बात कहना सही है? नहीं कही उन्होंने। नहीं कही। नहीं कही। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा। आप थे ना वहाँ? हाँ, वो हमारा समर्थन करने आए थे कि 5 कानून सरकार चलती। अब दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई का अगला चरण शुरू होगा। मगर ये पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद की जुबान से एक धर्म विशेष के लिए जहर बुझे बयान निकले हों। यति नरसिंहानंद अगर किसी मंच पर होते हैं तो मान के चलिए कि वहाँ कुछ न कुछ विवाद होना तय है। देखना ये है कि पुलिस इस मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।